हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? फटाफट से रिप्लाई करिए, उसके बाद में क्लास को शुरू करते हैं। क्लास आपकी प्रतिदिन 6 बजे रहती है, 6 बजे रहती है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैथ की क्लास है। इस क्लास के माध्यम से आज आप रेशियो को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अनुपात को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा में एक ना एक प्रश्न ज़रूर बनता है। तो आप सभी क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। सभी का स्वागत है कक्षा में। कैसे हैं आप सब? रिप्लाई कर दीजिए, उसके बाद में क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको ऐसे ही डेली क्लासेस को पढ़नी है। चलिए देखिए, आज आप पढ़ने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात, यानी कि रेशियो को पढ़ने वाले हैं आप। समझिएगा। शुरू करते हैं क्लास को। आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? फटाफट से रिप्लाई करिए। देखिए, अनुपात जो कि रेशियो बोलते हैं इंग्लिश में, क्या होता है? यदि ए तथा बी दो सजाती अर्थात समान प्रकार की राशियां हो ना, बी इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो भागफल क्या होता है? ए अपॉन बी को क्या लिखते हैं? ए और बी का अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। जैसे ए अपॉन बी है तो इसको हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी, इस तरह से लिखते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा समझ लीजिए, डेफिनेशन रेशियो की, कि दो समान राशियों का संबंध यदि यह व्यक्त करे कि प्रथम राशि दूसरी राशि में कितने बार सम्मिलित है, ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं, रेशियो कहते हैं। अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए परीक्षा में कि रेशियो की परिभाषा या अनुपात की परिभाषा, तो आप लिखेंगे दो समान राशियों का संबंध यदि यह व्यक्त करे कि प्रथम राशि दूसरी राशि में कितने बार सम्मिलित है, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। इसके बाद में देखिए, अनुपात का चिन्ह यानी कि साइन ऑफ रेशियो। देखिए, दो समान राशियों ए तथा बी का अनुपात ए को बी को भाग देने पर प्राप्त होता है। इसे ए अपॉन बी या ए अनुपात बी के रूप में लिखा जाता है और ए अनुपात बी पढ़ा जाता है। यानी कि आपका ए इस तरह से लिखा जाता है और पढ़ा जाता है ए अनुपात बी पढ़ा जाता है, अर्थात अनुपात का जो चिन्ह होता है वह यह होता है। ये तो आप सभी को मालूम होगा। इसके बाद में देखिए, अनुपात के पद यानी कि टर्म्स ऑफ रेशियो, राशियां ए तथा बी अनुपात के पद कहलाती हैं। ए और बी जो होती हैं ये क्या है? ये पद हैं। ये क्या हैं? पद हैं। ए है प्रथम पद, बी है द्वितीय पद। देखो, प्रथम पद ए को पूर्व पद तथा बी को क्या? दूसरे पद बी को उत्तर पद कहते हैं। इसके बाद देखिए, अनुपातों के कुछ गुणों को देख लीजिए। पहला है, यदि किसी अनुपात के पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों एक समान संख्या से गुणा किया जाए तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपका उदाहरण में ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी, इसमें हमने किसी एक समान संख्या से गुणा कर दिया। जैसे इसमें के और के का अंश और हर में गुणा कर दिया, तो इसमें क्या कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो आपका होगा ए के अपॉन बी के। दूसरा देखिए, यदि किसी अनुपात के पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में समान राशियां से भाग दिया जाए तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरीके से अभी आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, है ना, कुछ एक एग्जाम्पल्स भी कराएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, समझिएगा। पहले परिभाषा समझ लीजिए, उसके बाद में एग्जाम्पल को समझना है। ए अपॉन बी यानी ए अपॉन बी से भाग दिया, के को ए और बी में भाग दे दिया, तो इसकी संख्या कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, दो या दो से अधिक अनुपातों की तुलना उनके हरों के समान बनाकर की जा सकती है ना। अब देखिए मिश्रित अनुपात, कंपाउंड रेशियो, मिश्रित अनुपात, अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहलाता है। देखिए पूर्व पदों का गुणनफल मिश्रित अनुपात का पूर्व पद तथा उत्तर पदों का गुणनफल मिश्रित अनुपात का उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए a अनुपात b, c अनुपात d और x अनुपात y दिए गए, ये क्या है, ये तीनों अनुपात क्या है, अनुपातिक संख्या हैं। इनका मिश्रित बनाना है तो हम क्या करते हैं, देखिए जब a अनुपात b है तो हम क्या लिखेंगे, a अपॉन b, c अपॉन d है ना, c अपॉन d, x अनुपात y है तो x अनुपात y यानी x अपॉन y, तीनों का एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर अंश का अंश से हर का हर से, तो ए सी एक्स अपॉन बी डी बाई होगा, है ना। चलिए अब देखिए कुछ एक प्रश्नों को देख लीजिए जो कि आपके उदाहरण के तौर पर हैं। देखिए उदाहरण पहला है, निम्न को सरल अनुपात में बदलिए। ए दिया है 221 अनुपात 289, इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या होगा, 221/289। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको कट करेंगे तो ये इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 13/17। क्या आएगा, 13/17। तो इसको हम लिख सकते हैं 13:17। ये हो गया सरल अनुपात। इसके बाद में दूसरा देखिए 60 सेंटीमीटर तथा 1 मीटर। सबसे पहले ये समझिए, यहाँ दिया है 60 सेंटीमीटर, यहाँ दिया है 1 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 60 सेंटीमीटर को जैसे कि तैसे, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 60 सेंटीमीटर को अंश में लिखा, 1 मीटर को हर में लिखा, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 गुणे 100 यानी कि 1 का 100 सेंटीमीटर। तो 60/1 का 100 सेंटीमीटर। जब इसको आप काटेंगे तो 20 तिया 60 और 20 500, इसका आंसर आएगा 3/5। चाहे आप एलसीएम निकाल के कर लीजिए, सॉरी एचसीएफ निकाल के कर लीजिए, चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। ओके, चलिए अब देखिए दूसरा प्रश्न। उदाहरण 2 है, निम्नलिखित में कौन सा अनुपात बड़ा है, 5:8 या 5:8 या 11:14। तो 5:8 11:14। देखिए सॉल्व में लिखना है आपको। देखिए एक एक प्रश्नों को समझिएगा। हल, दिए हुए अनुपात ये रहे 5:8 तक 11:14। अब हम क्या करेंगे, हर का हम एलसीएम ले लेंगे। 8 और 14 का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, लासा। तो 8 और 14 का जब हमने लासा लिया तो कितना आया, 56 आया, है ना। अब हम क्या करेंगे कि 56, हम इन दोनों संख्या में ऐसी संख्याओं से गुणा करें जो इनके हर क्या हैं, इनके हर में 56 ही संख्या आए। तो हमें ऐसी संख्या से गुणा करने हैं। देखिए भिन्नों के दोनों हरों को समान करने के लिए, यानी कि जो भिन्न हैं उनके दोनों हर हैं समान करना है, तो हमें क्या करना है, बराबर में 56 लाना है उनके हर में। देखिए 5/8 में हमने 7 का मल्टीप्लाई किया अंश और हर में, तो 7 पना 35, 7 अट्ठे 56, ये तो हो गया 35/36। 11/14 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो 44/56 हो गया। देखिए हर सेम हो गए, हर बदल गए, सेम हो गए। अब हो गया 35/36,
44/56 है ना। तो देखिए 44/56 और 35/56 पूछा है कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आपकी 44/56 भिन्न जो है आपकी बड़ी है, यानी कि 5:8 आपका छोटा है और 11:14 आपका बड़ा है। 11:14 इज ग्रेटर देन 5:8। अब देखिए तीसरा उदाहरण देखिए। देखिए तीसरा दिया, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको सॉल्व करके लिखना है कि संख्याओं का अनुपात, देखिए दो संख्याओं का अनुपात यानी संख्याओं का अनुपात कितना है 8:5 है। छोटी संख्या दिया है तो छोटी संख्या आपकी है 12.5। बड़ी संख्या हमसे पूछी है तो बड़ी संख्या हमने मान ली x। अब देखिए 8:5 को हम 8/5 लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद बड़ी संख्या यानी कि बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे। तो हमने क्या किया है 8:5 यानी कि 8/5 और बड़ी संख्या यानी कि x/12.5 है ना। अब देखिए अब इनका हम क्या करते हैं कैंची गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा कैंची गुणा हो गया। तो 5x 5 गुणे x 8 गुणे 12.5। तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका बटे में 5 आ जाएगा। तो आपका देखिए 8 गुणे 12.5 बटे 5। तो 5 से आप 12.5 को कट कर सकते हैं तो आपका आ जाएगा 25 यानी कि 2.5। तो 8 का जब 25 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 20.0 आएगा। तो आपका आंसर होगा जो बड़ी संख्या होगी वह कितनी होगी, वह होगी 20। वह कितनी होगी 20 होगी। इसके बाद में प्रश्न संख्या 4 देखिए। दो संख्याओं का अनुपात 11:6 है। यदि उन संख्याओं के बीच अंतर जो है 7:5 का हो तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात करो। देखिए कैसे सॉल्व करना है, आपको सॉल्व हल करके लिखना है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वह कितना है 11:6 है। यदि उन संख्याओं का के बीच का जो अंतर है वह कितना है 7.5 है तो अनुपातों का जो अंतर है वह कितना है, वह 5 है ना। क्योंकि दो संख्याओं का अंतर 7.5 है तो इन दो संख्याओं का अंतर कितना है 5 है। तो पहली संख्या आप कितनी है 11 गुणे 7.5 बटे 5। कितने का अंतर है अनुपातों में 5 का अंतर है। तो 5 का हम इनमें भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 16.5। दूसरी संख्या में देखिए, दूसरी संख्या में हम क्या करेंगे, ये हमारी रही दूसरी संख्या। तो 6 गुणे 7.5 क्योंकि संख्याओं का अंतर दिया है कितना हुआ 7.5 तो बटे में 5 हो गए। तो 6 गुणे 7.5 बटे 5, 5 का 75 से भाग दिया और जब आया आंसर तो कितना हुआ 9 आंसर आएगा। तो संख्याएं जो हैं 16:5 तथा 9 है। संख्या क्या है, यानी कि दो संख्याएं हैं इनके बीच का जो अंतर है वह क्या है 7.5 का अंतर है। तो संख्याएं आपकी 16.5 तथा 9 है। इसके बाद में देखिए कुछ और प्रश्नों को देख लीजिए।
5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपये है, तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। सॉल्व करके लिखना है कि पुस्तकों की संख्या बढ़ने पर मूल्य उसी अनुपात में बढ़ता है। मूल्य क्या है, उसी अनुपात में बढ़ता है। तो देखिए एक तरफ हमने क्या किया, एक तरफ हमने पुस्तक लिख लिए, एक तरफ हमने मूल्य लिख लिया। तो देखिए 5 पुस्तकों का मूल्य है 60, कितना है 60 रुपये है। 12 पुस्तकों का मूल्य हमने मान लिया x। तो हम जब इसको अनुपातिक राशि में लिखेंगे तो देखिए माना कि 12 पुस्तकों का मूल्य x रुपये है, तो 5 अनुपात यानी कि 5:12 समानुपात 60:x हमने इसको लिख लिया। अब हम देखिए बाहर की बाहर संख्या से गुणा, अंदर की संख्या से गुणा करेंगे तो 5x बराबर 12 गुणे 60, तो x बराबर 5 में आ जाएंगे। तो 12 छंग 72, 720 बटे 5। जब 5 का हमने भाग दिया 720 में तो आंसर आएगा 144 रुपये। तो जो 12 पुस्तकों का मूल्य है वह कितना है 144 रुपये। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, 8 आदमी एक काम को 24 दिन में करते हैं, 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए माना कि 16 आदमी उस काम को x दिन में करते हैं, 8 आदमी काम करते हैं 24 दिन में। मैंने मान लिया कि 16 जो आदमी हैं वह कितने x दिन में काम करेंगे। तो 8 आदमी का एक तरफ आदमी लिख दिए, एक तरफ दिन लिख दिए। तो 8 आदमी काम करते हैं 24 दिन में, 16 आदमी काम करेंगे x दिन में। तो देखिए हमने इस संख्या को अनुपातिक राशि में ऐसे लिख लिया, इस तरह से कितना हो गया। चाहे आप 8:16 लिख लीजिए, चाहे आप 16:8 लिख दीजिए, है ना। तो 16 बाहर की संख्या से गुणा, अंदर की संख्या से गुणा, है ना। तो आप देखिए 16x बराबर 8 गुणे 24, तो हमारा इस तरह से हो जाएगा कि 16 आ गया पौन में, x बराबर 8 बटे 24 बटे 16। तो जब इसको सॉल्व किया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 12 24। तो हमारा आंसर कितना आएगा 12 दिन। तो 16 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 12 दिन में पूरा करेंगे। ये हमारा आंसर है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 3 देखिए, यदि 80 मीटर कपड़े का मूल्य 640 रुपये है तो 17 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए मैंने मान लिया कि 17 मीटर कपड़े का जो मूल्य है वो x रुपये है। कितना x रुपये है। इसका सॉल्यूशन माना जो 17 मीटर कपड़े का जो मूल्य है वह x रुपये है, तो कपड़े की लंबाई और मूल्य को हमने दोनों साइड लिख लिया। तो कपड़े की लंबाई कितनी है 80 मीटर, ये हो गई 80 मीटर। तो 80 मीटर कपड़े का जो मूल्य है वो कितना है 640 रुपये। पूछा है हमसे 17 मीटर कपड़े का मूल्य, तो 17 मीटर कपड़े का मूल्य हमने लिख दिया x रुपये। हमने इसको अनुपातिक राशि में लिखा तो 80:17 समानुपात 640:x लिखा। ये अब हमने अंदर की संख्या से गुणा, बाहर की संख्या। जब भी आपको अनुपातिक इस तरह से लिखा मिल जाए तो आपको अंदर की संख्या से बाहर की संख्या से गुणा कर देना है। देखिएगा इस तरह से हमने लिखा तो 80 गुणे x यानी कि बाहर की संख्या का गुणा, तो 80x बराबर 17 गुणे 640। तो 80 आ जाएंगे बटे में, तो 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 64, 17 8 136। तो हमारा जो 17 मीटर कपड़े का जो मूल्य होगा वह होगा 136 रुपये। देखिए आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और
जैसे जैसे क्वेश्चंस को मैं बताता जाऊँ वैसे वैसे आप क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहिए करिए, तभी आपको समझ में आएगा। और नहीं समझ में आता है एक बार तो दोबारा से क्लास को देख लीजिएगा। क्लास आपकी डेली 6 बजे रहती है। ओके, देखिएगा, यदि एक कार 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगाती है तो यह कार उसी चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सोल्यूशन, माना कि कार जो है 10 घंटे में x दूरी तय करती है। हमने मान लिया जो कार है 10 घंटे में कितनी दूरी करती है, x दूरी तय करती है। तो देखिए एक तरफ घंटा लिख लिया, एक तरफ दूरी लिख ली। तो 6 घंटे में समय जो है वह 360 किलोमीटर दूरी का लगता है और 10 घंटे में x किलोमीटर का। ये हमने इसको अनुपातिक राशियों में लिखा। तो देखिए लिखा है समय व दूरी के बीच अनुक्रमानुपात होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपात। तो यहाँ पर आपका हो जाए 6:10 अनुक्रमानुपात 360 अनुपात x। तो बाहर की संख्या से अंदर की संख्या से गुणा किया तो 6x बराबर 360 गुणे 10, x बराबर 360 गुणे 10/6, तुम्हारा 6 रंग 36 यानी कि 60। तो जो 10 घंटे में जो कार की दूरी जो तय होगी वह 600 किलोमीटर की तय करेगी दूरी। हमारा आंसर होगा 600 किलोमीटर। इसके बाद में प्रश्न संख्या 5 देख लीजिए। ओके, देखिएगा, यदि लखनऊ से कार की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 3:8 का अनुपात हो और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी जो बीच की दूरी है वह 200 किलोमीटर हो, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। 2017 के प्रश्न पत्र में यह प्रश्न आया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। अब समझिए सॉल्यूशन को। हल में आपका यह है कि लखनऊ से कानपुर तथा लखनऊ से इलाहाबाद, जिसको अभी हम प्रयागराज बोलते हैं, के बीच की दूरियों का जो अनुपात है वह कितना है, 3:8 है। कितना है, 3:8 है ना। इसके बाद देखिए जो लखनऊ से इलाहाबाद के जो बीच की दूरी है वह आपकी 200 किलोमीटर की है। तो हमने माना दोनों दूरियों का जो अनुपात है वह आपका 3x 8x, यानी कि जो पहली दूरी ये है दूसरी दूरी ये है, यानी कि पहली दूरी है आपकी 3x, दूसरी दूरी है 8x। तो हमने क्या किया है 8x बराबर, यानी कि लखनऊ से इलाहाबाद, दूसरी दूरी क्या है, देखिए पहली दूरी आपकी है लखनऊ से कानपुर, दूसरी है आपकी लखनऊ से इलाहाबाद। तो दूसरी दूरी से हम देखते हैं, दूसरी दूरी है आपकी 8x बराबर 200 किलोमीटर। क्या है 8x बराबर, यानी कि जो लखनऊ से प्रयागराज के बीच की दूरी जो कहा है 200 किलोमीटर, तो 8x बराबर 200, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 200/8x गुणे 3x। तो हमने क्या किया, x से x को काट दिया, 2 चौको 8, 2 दाहम 20, 4 एकम 4, 4 25, 100, 25 तिया 75। तो कितना आंसर आएगा, लखनऊ से जो कानपुर के जो बीच की दूरी है वह कितनी है, 75 किलोमीटर की होगी। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपकी स्क्रीन पर। छः, 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बताइए 30 आदमी कब हटा दिए जाएं
कि शेष काम 75 दिन में समाप्त हो जाए। तो देखिए आपको हल करके लिखना है कि माना कि जो 30 आदमी हैं x दिन बाद हटा दिए जाएं, यानी कि पूछा है कितने आदमी हटा दिए जाएं, तो हमने कहा x आदमी x दिन के बाद आदमी हटा दिए जाएं, ठीक है। अर्थात 50 आदमी शेष काम को 40 माइनस x, क्योंकि 40 दिन में करते हैं और बाकी x दिन बाद हटा दिए जाएंगे, तो x को कम कर दिया तो दिन में समाप्त करेंगे। तो हमने इसकी अनुपातिक राशि की तरह लिखा। तो देखिए एक तरफ हमने आदमी को लिखा, एक तरफ हमने दिन लिखा, तो 50 आदमी जो हैं 40 दशमलव नहीं है, माइनस है, 40 माइनस x, तो 20 जो है, यानी कि 50 माइनस 30, क्योंकि यहाँ पर आपका है 50 आदमी एक काम को और यहाँ पर 30 आदमी कब हटा दिए जाएं, तो 50 में से कितना गया, 20 शेष रहे, तो 20 आदमी 75 दिन में। तो आदमी की संख्या व दिनों की संख्या में व्युत्क्रमानुपात होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात होता है। कैसे, ये देखिए इसको हम पढ़ेंगे कि 50 अनुपात 20 व्युत्क्रमानुपात 75 अनुपात 40 माइनस x, तो होगा बाहर की संख्या अंदर की संख्या। तो इसको देखिए गुणा करेंगे तो 50 गुणा 40 माइनस x बराबर 20 गुणे 75। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 50 को पलटा है तो यहाँ पर नीचे आ गया 50। देखिए 40 माइनस x बराबर 20 गुणे 75 बटे 50, 5 जी आपका 0 से 0 काट दिया, 5 से 5 कम 5 और 55 15 आ गया, 15 दूनी 30, यानी कि 40 माइनस x बराबर 30। तो x बराबर 40 माइनस 30 यानी कि 10 दिन। तो 30 आदमी 10 दिन बाद हटा दिए जाएं, तो आपका जो काम है 75 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में, 75 दिन में समाप्त हो जाएगा जो शेष काम है। ओके, तो आपका आंसर आएगा 10 दिन। इसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपका कि किसी सेना के पास 450 सैनिकों के लिए 16 सप्ताह का भोजन था। 6 सप्ताह बाद 50 सैनिक और आ गए। अब वह भोजन कितने सप्ताह तक चलेगा। देखिए 50 सैनिक 6 सप्ताह बाद आए हैं। 50 जो सैनिक हैं वह क्या है, 6 सप्ताह बाद आए हैं। अर्थात 16 सप्ताह का भोजन था, यानी 16 माइनस 6 यानी कि 6 सप्ताह बाद आए हैं। तो 16 में से 6 को घटा दें, यानी कि 10 सप्ताह के लिए यह भोजन 450 सैनिकों के लिए पर्याप्त था। ठीक है, इसके बाद में देखिए 6 सप्ताह बाद सैनिकों की संख्या कितनी हो गई। पहले थे 450, 50 और बढ़ गए तो हमारे हो गए अब कितने, 500 सैनिक हो गए। अब देखिए यानी कि 450 सैनिक जो हैं वह 10 सप्ताह का भोजन था उनके लिए। अब 500 सैनिक हो गए, उसके x सप्ताह है। तो देखिए समान भोजन के लिए सैनिकों की संख्या में व्युत्क्रमानुपात होता है। तो आप लिखेंगे 450 अनुपात 500 व्युत्क्रमानुपात x अनुपात 10। तो बाहर की संख्या से गुणा, अंदर की संख्या से गुणा। तो 450 गुणे 10 बराबर कितना हो गया, 500x। 500x हो गया तो 500 नीचे आ गए हर में। तो आपका हो जाएगा x बराबर 450 गुणे 10 बटे 500। तो 2 0 को 2 0 कैंसिल, तो 5 एकम 5, 5 ने 45। तो कितना आंसर आएगा आपका, 9 सप्ताह तक चलेगा। जो भोजन है 6 सप्ताह बाद जो 50 सैनिक आएंगे तो वह भोजन जो चलेगा वह कितने दिन तक चलेगा, वह 9 सप्ताह तक चलेगा। तो आपका आंसर होगा 9 सप्ताह। प्रश्न संख्या 10 है आपका, 10 नहीं 8 है, सॉरी, अंतिम प्रश्न है आपका
यदि एक मोटरसाइकिल 3 लीटर पेट्रोल में 165 किलोमीटर जाती है, कितने 165 किलोमीटर जाती है, तो 385 किलोमीटर जाने के लिए कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी। समझिएगा सॉल्व में, एक तरफ हमने दूरी लिख ली, एक तरफ हमने पेट्रोल लिख लिया, ठीक है। तो 165 किलोमीटर दूरी में 3 लीटर पेट्रोल खर्च होता है। 385 किलोमीटर में आपका x होगा कितना, x लीटर। तो दूरी तथा पेट्रोल की मात्रा में सीधा क्या होता है, समानुपात होता है। तो 165 अनुपात 385 समानुपात 3 अनुपात x। तो बाहर की संख्या अंदर की संख्या से गुणा। तो देखिए 165x बराबर 3 गुणे 385, तो आपका हो जाएगा 165 आ जाएंगे हर में आपके, देखिए x बराबर 3 गुणे 385 बटे 165। जब हमने इसको सॉल्व किया, इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो इसका आंसर आएगा 7 लीटर। क्या आएगा, तो यानी कि 385 किलोमीटर जो आपकी गाड़ी है जाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होगी, वह तो कितने पेट्रोल की आवश्यकता, 7 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो आपका आंसर आएगा 7। बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, आप सभी को ऐसे ही अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर देना है। 2 नंबर के प्रश्न बनेंगे। ओके, चलिए यही प्रश्न आपकी कक्षा के लिए आज के लिए। तो आशा करते हैं कि आज की प्रश्न, आज की क्लास आपको सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो जिन भी साथियों को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर कर दें। उसके बाद जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी साथी पहली बार जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसी ही क्लासेस को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। डेली आपकी 6 बजे क्लास रहती है। क्लास आपकी सुबह 7 बजे GK GS की, 9 बजे हिंदी की, 4 बजे संस्कृत की, 6 बजे मैथ की क्लास रहती है। ओके, तो इसलिए आप सभी क्लासेस को ज्वाइन ज़रूर करिए, क्योंकि ये सभी क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्लास के बाद में सभी कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, क्लास के बाद में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF जो है वह मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो आप सभी टेलीग्राम जुड़ जाइए। यह रहा आपका टेलीग्राम चैनल का नाम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली कक्षा में।